योग की निर्मल धारा जन के संपर्क करें। एको हि नामम एको हि कार्यम एको हि ध्यानम एको हि ज्ञानम आज्ञा सदैवं परिपालयन्ति त्वमेवं शरण्यं त्वमेवं शरण्यं आवाहयामि 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 आवाहयामि। मम अश्रुवर्घ्यं पुष्पं प्रसूनं देहं च पुष्पं शरण्यं त्वमेव शरण्यं त्वमेव मम अश्रुवर्घ्यं पुष्पं प्रसूनं देहं च पुष्पं शरण्यं त्वमेव जीवो सदा पूर्णमदेव रूपं गुरुर्वे शरण्यं गुरुर्वे शरण्यं आवाहयामि 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 भोलेनाथ तो सबका है, धर्म के नाम पे उसे क्यों बांट देते हो? वो किसी एक का नहीं, वो सबका है, हर जीव का है। जितने धर्म तुमने बनाए हैं उस सारे धर्मों में मात्र एक खेल खेलने वाला मेरा परमात्मा, मेरा प्रभु, मेरा गुरु है और कोई भी नहीं है। सबको अपने आप में समाहित किए हुए वो विचरण करता है, इस धरा पे करता है विचरण। वो दृष्टि हमारी नहीं होती है, इसलिए शिव हमें दिखता नहीं है। गुरु जो होता है वो शिव ही है, गुरु जो है वो ब्रह्मा ही है। जितने तुमने देवी देवता के रूप बनाए हो उन रूपों को तुम नहीं देख सकते हो, नहीं दर्शन कर सकते हो, पर गुरु का एक ऐसा रूप है कि इस रूप में तुम सारे देवी देवताओं को देख सकते हो। इतना सुंदर, इतना सलोना, इतना प्यारा गुरु का रूप है। तो मैं कहना चाह रही थी कि जो
कोई व्यक्ति यदि दुखित है, कोई व्यक्ति यदि व्यथित है और तुम उसे धर्म के नाम पर छोड़ देते हो, तो क्या वो शिव तुम्हें कभी दर्शन देगा? कभी नहीं देगा दर्शन। परमात्मा हर जीव में विराजमान है, परमात्मा हर कण में विराजमान है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसे कोई काशी के नाम पे उसकी बखान करता है, तो कोई काबा के नाम पे कि हम वहां पे हज करने जाएंगे, हम वहां पे दर्शन करने जाए, पर वो क्या कहता है? ब्रह्मवाणी में, ब्रह्मवाणी मेरी पुस्तक है, जो नए लोग होंगे उन्हें नहीं पता होगा, मेरे गुरु की कृपा से मैंने उस सूक्ष्म सत्ता को अपने अंदर एहसास किया है और हमारे और उसके मिलने की कहानी ब्रह्मवाणी है। बहुत ही सुंदर धर्म ग्रंथ है, उसे पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने कहा है कि ये बात मैंने कभी अर्जुन को कही थी, अब तुम्हें कहता हूं तेरे माध्यम से संसार को। एक बहुत बड़ी बात, इस समय में कलयुग में लोगों को ये भरोसा नहीं होता है कि क्या परमात्मा हमें मिल सकता है, पर परमात्मा आज भी आपके उतना ही करीब है जितना वो त्रेता में राम के रूप में था और द्वापर में कृष्ण के रूप में था। ऐसा नहीं है कि उस काल में ही वो लोगों को दर्शन देता था, ऐसा नहीं है कि कृष्ण के काल में और उस रूप में ही सिर्फ वो आपके साथ राच रचाता था, आज भी वो है और अनंत काल तक रहेगा। वो ऐसा है कि कभी वो समाप्त हुआ नहीं और कभी समाप्त होगा भी नहीं, हमेशा वो रहेगा, कभी नहीं जाएगा। कुछ परिवर्तन जरूर दिखता है, समय काल परिस्थिति के अनुसार वो परमात्मा भी अनन्य रूपों में आपके बीच आता है। ऐसे ही उन्होंने ब्रह्मवाणी में कहा है कि मैं कभी रामचरितमानस के रूप में आया, उदाहरण दे रही हूं, कभी गीता, कभी जितने भी अपने वेद पुराण जो भी आप कह लीजिए, जितने सदग्रंथ हैं, कि इस रूपों में मैं इस धरा पे आया। क्यों आया? जीव के लिए। तो गीता आज लोगों को उतनी समझ में नहीं आती है। क्यों? क्योंकि गीता क्लिष्ट है आपके लिए, आपकी बोलचाल की भाषा नहीं है, इसलिए वो सहज सरल रूप में ब्रह्मवाणी में अपने आप को उस प्रभु ने बड़े सुंदर तरीके से समेटा है। इतना सुंदर, इतना सहज वो कहीं नहीं होगा जितना वो ब्रह्मवाणी में है। मुझे सोच करके मत सुनिएगा, उसे जब आप पढ़ेंगे तो आपको कोई किसी का एहसास मिलेगा। उसमें ही उन्होंने कहा है कि मुझे धर्म के नाम पे मत बांटो। धर्म क्या है? दया, किसी जीव पे दया करना धर्म है। किसी आपके अंदर जब करुणा आती है किसी के प्रति, वो धर्म है। और जब आप द्वेष में आते हो, जब आप किसी के प्रति बुरी भावना में आते हो, तो क्या ये धर्म है? और क्या इससे परमात्मा आपको मिलने वाला है? कभी नहीं मिलने वाला है, और ना कभी आप जीव के धर्म को भी नहीं समझ पाओगे। जो आपने बाहर बनाया है वो बहुत दूर की बातें हैं। मैं सिर्फ एक बात हर बार कहती हूँ, मैं हर बार मेरे कहने का एकमात्र उद्देश्य होता है कि मैं आपके हृदय में ऐसा कुछ उद्गार व्यक्त करना चाहती हूँ कि मैं उस परम आनंद से आपका तार जोड़ना चाहती हूँ। मैं जनकृत होती हूँ उसे जुड़ करके, मैं प्रेम में आती हूँ। यही संगीत आप भी सुनते हो, यही संगीत मैं भी सुनती हूँ। मैं उस शिव को, उस आनंद को अपने आप में पूरी तरह जीने लगती हूँ। रोम रोम से प्रार्थना उठती है, परमात्मा ले चलो ना। कभी कभी तो एक चिंतन हमारे मन में आता है कि हम सभी पीड़ाओं से क्या मुक्त हो सकते हैं? क्या हम सभी पीड़ाओं से मुक्त हो सकते हैं? ये चिंतन है। जब हम बहुत दुखी होते हैं, चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं, शारीरिक रूप से जर्जर अवस्था को प्राप्त होते हैं और जाते हैं, तो मन में विचार उठता है कि क्या इससे मुक्ति संभव है? ऋषि कहता हाँ, सदग्रंथ कहता है हम दैहिक तापों से मुक्त हो सकते हैं, हम देह से मुक्त हो सकते हैं, हम देह की जो जर्जरता है उससे मुक्त हो सकते हैं, जो देह का जो रोग है उससे हम बिल्कुल विलग हो सकते हैं। एक ओंकार हो, एक ताकत हो, एक पुकार हो, और पीड़ा से ही पुकार है। पीड़ा ना हो तो पुकार ना उठे, इसलिए जीव पीड़ा से गुजरता है। और तब वो ईश्वर को पुकारता है, काशी, हे विश्वनाथ, हे महाप्रभु,
तो कोई जाति का नाथ नहीं है, किसी धर्म का नाथ नहीं है, किसी संप्रदाय का नाथ नहीं है, किसी देश का नाथ नहीं है, वह तो विश्व का नाथ है। उसे जातिगत ना बांधो कि वह हिंदू का नाथ है, वह हमारा नाथ है, वह तुम्हारा नाथ है। विश्वनाथ, जिसकी त्रिभुवन में महिमा गाई है, तीनों लोकों में जिसकी महिमा गाई है, 12 ज्योतिर्लिंगों में जो अपने आप में अद्वितीय है, श्रेष्ठतम है, अपने आप में अपना एक स्थान रखता है, काशी विश्वनाथ। जो स्वयंभू है, जो स्वतः भूमि से निकला हुआ है, और कितनी नीचे गहराई में, अतल गहराइयों में कितना नीचे है, उसका कोई पार नहीं लगा सका है, पता नहीं कर पाया आज तक। कि आपको पता नहीं होगा कि बहुत वर्ष पूर्व खुदाई भी हुई कि ये कितना नीचे, पृथ्वी के कितना नीचे ये शिवलिंग है, और लोग थक गए। और वो शिवलिंग अपने आप में कहीं अंत नहीं है उसका, पृथ्वी में, कि वो कहां तक है। बाद में उसको फिर बंद कर दिया गया, खुदाई बंद कर दी गई। जो स्वयंभू है, हमने उसे पत्थर मान लिया, तो हम खुद पत्थर पाषाणवत बन गए। हमने उसे प्रेम की पूजा नहीं दी। भारतीय संस्कृति की धारा अपने आप में विराट धारा है, संपूर्णता की धारा है, एक चिंतन है ऋषि का, एक मंथन है, जहां पे कंकर कंकर शंकर होता है, कि कोई एक कंकर भी तुम्हें पूर्णता प्रदान कर सकता है। ब्रह्मवाणी में महाप्रभु द्वारा, उस ब्रह्म द्वारा यह कहा गया है, इस संसार सागर में कोई भी जीव किसी एक कंकर के माध्यम से भी पूर्णता प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मवाणी में उस ब्रह्म ने भी ब्रह्म प्रिया नम्रता को कहा है कि प्रिय कंकर भी जीव को शंकर बना देता है। जरूरत है उस कंकर में प्राण डालने की, जरूरत है उस कंकर में प्रेम डालने की, जरूरत है प्रेम से उस कंकर की पूजा करने की। हमारे गुरुजी कहते थे, परमहंस परम आराध्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय मेरे प्राण मेरी आत्मा मेरे प्रभु निखिल परमहंस स्वामी निखिलेश्वर आनंद, वो कहते थे कि तुम लोगों को तो मंत्र सिद्ध चैतन्य प्राण प्रतिष्ठित मालाएं दी जाती हैं कि ये विश्वनाथ सिद्धि माला है, तुम अवश्य उनसे परिचित हो सकोगे, तुम अवश्य उनके आनंद से परिचित होकर के आनंदित हो सकोगे। और ये अपने आप में दिव्यता से मंत्र सिद्ध चैतन्य शिवलिंग है। इस साधना के माध्यम से, इस मंत्र के माध्यम से तुम्हें अवश्य भगवान शिव जाज्वल्यमान रूप में प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। ये मंत्र सिद्ध चैतन्य है, प्राण प्रतिष्ठित है। बोले हम लोगों को कोई हिमालय में तो माला नहीं मिलती और यंत्र नहीं मिलते थे, वहां पे कोई एक कंकर गुरु दे देता था कि ये कंकर है और ये यंत्र है, विश्वनाथ यंत्र है। अब उसी कंकर को रख करके गुरु द्वारा दिए गए मंत्र को जप करते थे तंत्रात्मक। गुरु द्वारा दिए गए मंत्र को तंत्र रूप में, तंत्रात्मक स्वरूप में उनकी अभ्यर्थना करते थे और वही कंकर शंकर बन जाता था और हमारे सामने प्रत्यक्ष होता था। हमारे पूजा की जरूरत है उन्हें, हमारे भाव की जरूरत है उन्हें, हमारे प्रेम की जरूरत है उन्हें, उन्हें सिर्फ तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे अर्पण की, तुम्हारे समर्पण की, तुम्हारी भावनाओं की, तुम्हारी निश्चलता की। उन्हें अर्पित करोगे तो तुम इस शूल से मुक्त हो पाओगे। ये त्रिशूल है,
और इन 3 शूलों से मुक्ति तभी संभव है। पहला शूल है दैहिक, शारीरिक पीड़ा, शारीरिक रोग, और दूसरा शूल है दैविक, जो प्राकृतिक रूप से आपके जीवन में आघात होता है। लोग गए थे भगवान शिव का दर्शन करने और बह गए, हजारों हजारों लोग बह गए। घटना अतीत की है, प्राकृतिक विपदा आई और उसमें हजारों हजारों लोग समाप्त हो गए। कहें तो मुक्त हो गए, क्या इसे ही मुक्ति कहते हैं? आकस्मिक रूप से मर जाना क्या मुक्ति है? अल्पकालिक रूप से जीवन समाप्त हो जाना क्या मुक्ति है? आगामी शिविर कुंभ महोत्सव सत्संग साधना शिविर 14 जनवरी से 20 फरवरी 2019 प्रयागराज, जिसमें पूज्य श्री गुरुदेव प्रदान करेंगे दुर्लभ सर्व शरीर शुद्धि दीक्षा। शरीर के सभी सुप्त केंद्रों को जागृत करने के लिए, सूक्ष्म शरीरों की यात्रा के लिए, जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति और जीवन में परम आनंद प्राप्ति के लिए सर्व शरीर शुद्धि दीक्षा प्राप्त करना आपका परम सौभाग्य। संपर्क करें ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान, ह्यूमन वेलफेयर एजुकेशन फाउंडेशन। समस्याएं आपकी, समाधान हमारे। मोबाइल नंबर 8108 666 991, 8108 666 992, 8108 666 993। ब्रह्म स्वरूप तत्व चिंतक मंत्र तंत्र यंत्रविद पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण पुस्तकें श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम, यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों की CD, VCD, DVD प्राप्त करने और भारतीय संस्कृति की धरोहर ज्योतिष मंत्र तंत्र यंत्र जैसी गोपनीय रहस्यों से भरपूर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली आध्यात्मिक पत्रिका निखिल सत्य दर्शन की सदस्यता के लिए संपर्क करें। ईमेल, वेबसाइट, मोबाइल 08108 666 991, 081